हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीवीजी टेक की क्लासेस। क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी के पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि किस प्रकार टीएच मॉर्गन ने अपने प्रायोगिक सिद्ध से यानी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ से यह बतलाया कि जो भी जनक से संततियों में संलग्न विधि द्वारा जो भी गुण आते हैं उनमें कहीं न कहीं जीन विनिमय के होने की वजह से उनमें पुनः संयोजन की क्रिया भी होती है जो अलग गुण या अलग रूप दिखाने का कार्य करती है। इसके बाद हम यहाँ इस वीडियो में पढ़ेंगे कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, लिंग का निर्धारण कैसे होता है। वहाँ हमने देखा कि मुख्य रूप से जो टीएच मॉर्गन ने अपने प्रयोग में दो विपरीत लक्षणों को लेकर चल रहे थे, यानी द्विसंकर संकरण को फॉलो कर रहे थे जो मेरे द्वारा दिया गया था। तो यहाँ हम देखेंगे कि लिंग निर्धारण के लिए किसी भी जीव में तो सबसे पहला ये आता है कि लिंग निर्धारण कहते किसे हैं। लिंग निर्धारण कहने का अर्थ ये होगा कि वह क्रोमोसोम जो जनक से संततियों में आए और यह बतलाए कि वह संतति नर है कि मादा है। ठीक है, तो वह संतति नर है कि मादा है यह निर्धारण करता है, उसी प्रक्रिया को बोलते हैं लिंग निर्धारण। तो हमें देखना है कि लिंग निर्धारण करने के लिए या लिंग निर्धारण बताने के लिए हमें पता है कि किसी भी जीव में जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्रोमोसोम कुछ एक समान दिखने वाले होते हैं और कुछ अलग होते हैं। जो अलग होते हैं उसी को बोलते हैं लिंग क्रोमोसोम यानी सेक्स क्रोमोसोम। तो यह सेक्स क्रोमोसोम खोजा कैसे गया, ये बहुत बड़ी गुत्थी थी, इसे सुलझाया कैसे गया। तो मुख्य रूप से 4 वैज्ञानिकों ने मिलकर इस गुत्थी को सुलझाया, जिनमें मुख्य पहले थे 1891 में खोजे गए मुख्य रूप से एच हेनकिन ने अपने प्रयोग में यह देखा कि कुछ कीटों के सुख जनन प्रक्रिया के दौरान यानी स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया के दौरान कुछ शुक्राणुओं में एक संरचना आ रही थी और कुछ शुक्राणुओं में संरचना नहीं जा रही थी, और वो केंद्रक के बीच में वो संरचना थी। ठीक है, जो कुछ में जा रही थी और कुछ में नहीं जा रही थी। तो उन्होंने कहा कि जो संरचना जा रही है शुक्राणुओं में शुक्राणु जनन प्रक्रिया के दौरान वो संरचना एक्स काय है, मतलब एक्स बॉडी उसका नाम दिया, बस नाम दिया, उसको सिद्ध करके बताया नहीं कि वो वही चीज है। इसके बाद दूसरे जो साइंटिस्ट आए वो 1902 में आए एमसी कलंग, मैक कलंग। उन्होंने भी ग्रास होपर में वही प्रक्रिया देखी। ग्रास होपर में देखा उन्होंने कि शुक्राणुओं के कुछ प्रक्रियाओं में, शुक्राणु बनने की कुछ प्रक्रियाओं में कुछ अनुवांशिक संरचना है जो कुछ शुक्राणु में जा रही है और कुछ में नहीं जा रही है। तो उन्होंने भी इस संरचना को कहा कि ये सब हेट्रोक्रोमोसोम है। इसके बाद एक और साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे ज्यादा योगदान दिया, उनका नाम था ईवी विल्सन। उन्होंने अपने प्रयोग में इन दोनों साइंटिस्टों के प्रयोगों का स्पष्टीकरण किया, अच्छी तरह से समझाया और बतलाया कि वो जो क्रोमोसोम जाने की प्रक्रिया हो रही थी वो एक्स क्रोमोसोम है, और उन्होंने मुख्य रूप से प्रोटेनर नामक मादा कीट में यह प्रयोग किया। इसके बाद अगले साइंटिस्ट जो आए 1905 में वो थे स्टीवेंस। स्टीवेंस ने भी कीटों में ही प्रयोग कर वाई क्रोमोसोम को खोजा, और इस तरह जाकर सेक्स क्रोमोसोम की खोज हो पाई और हम समझ पाए कि सेक्स क्रोमोसोम कौन से होते हैं और किस किस जीव में कैसे क्रोमोसोम होते हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से वैज्ञानिक कैसे किए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि 1891 में एच हेनकिन ने, ठीक है, कुछ कीटों के शुक्र जनन यानी इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनिस के दौरान बनने वाले शुक्राणुओं में एक संरचना जाती है और कुछ शुक्राणुओं में वह संरचना
नहीं जाती। यानी उन्होंने कहा कि 50% ही वो संरचना जा पाती है जो संरचना मुख्य रूप से न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है और 50% ही जा पाती है। तो एच हैंकिन ने उस संरचना का नाम दिया था एक्स बॉडी। ध्यान जानना होगा कि उन्होंने उस संरचना का क्या नाम दिया, तो उन्होंने उस संरचना का नाम एक्स बॉडी या एक्स काय दिया। ठीक है, बस नाम दिया, पूरी तरह से बतला नहीं पाए कि वो एक्स ही है। जबकि उस चीज को बताने के लिए ईबी विल्सन ने अपने अच्छे प्रयोग द्वारा प्रोटेनर नामक मादा कीट में यह बतलाया कि नहीं, वो एक्स ही क्रोमोसोम है जो जाने का काम कर रही है। इसके बाद जो अगले साइंटिस्ट थे वो थे 1902 में एमसी कलंग, जिन्होंने ग्रास होपर कीट पर ग्रास होपर कीटों पर प्रयोग कर देखा कि शुक्राणुओं में वही आनुवांशिक संरचना जा रही है जो एच हैंकिंग की प्रक्रिया में जा रही थी, के प्रयोग में जा रही थी। एच हैंकिंग के द्वारा किए गए प्रयोग में जा रही थी, जिसमें आधी संरचना ही जाती दिखी। जिस तरह इसे एच हैंकिन ने कहा कि शुक्रजनन के दौरान जो शुक्राणु में संरचना जा रही है वो आधी ही जा रही है, आधी नहीं जा पा रही है। वही काम एमसी कलंग ने भी देखा ग्रास होपर के कीटों में कि शुक्राणु में जो संरचना जा रही है वो भी आधी ही जा रही है। तो एमसी कलंग ने उसका नाम क्या दिया, तो उन्होंने उससे कहा, उन्होंने उस संरचना का नाम हेट्रोक्रोमोसोम कहा। तो यहां दो बात याद रखनी है। सबसे पहला ये कि सबसे पहला सेक्स डिटरमिनेशन के लिए कि प्रयोग किसने किया, तो एच हैंकिन ने 1891 में, जिन्होंने बतलाया कि शुक्र जनन के दौरान जो शुक्राणु बन रहे हैं उनमें 50% ही वो संरचना जा रही है। वो संरचना है क्या वो पता नहीं थी, बस इतना पता था कि वो संरचना न्यूक्लियस के अंदर यानी केंद्र के अंदर है जो जाने का कार्य करी, वो 50% ही जा रही है। जिन्होंने उस संरचना का नाम एक्स बॉडी या एक्स काय कहा। उसी तरह एमसी कलंग ने 1902 में ग्रास होपर कीटों प्रयोग किया और उन्होंने बताया कि वहां भी शुक्राणु में कुछ आनुवांशिक संरचना जा रही है और वो भी 50% ही जा रही है, मतलब आधा जा रही है आधा नहीं जा रही है। और उन्होंने उस संरचना को क्या कहा, हेट्रोक्रोमोसोम कहा। अब इन दो वैज्ञानिकों के बाद जो अगले वैज्ञानिक आए वो थे ईबी विल्सन, जिनका बहुत बड़ा योगदान है सेक्स डिटरमिनेशन में। आइए उसको देखते हैं, ये पॉइंट आपके नोट्स में जाएंगे। चलिए देखते हैं अगले वैज्ञानिक जिनका नाम था ईबी विल्सन।
तो जो अगले साइंटिस्ट हैं उन्होंने 1906 में ईवी विल्सन ने एच हैंकिंग और एमसी क्लंग के द्वारा किए गए प्रयोगों का स्पष्टीकरण किया। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि किस वैज्ञानिक ने एच हैंकिंग और एमसी क्लंग के प्रयोगों यानी परीक्षणों का, ठीक है, एक्सपेरिमेंटों का स्पष्टीकरण किया, ठीक है, क्लेरिफाई किया, वो थे ईबी विल्सन। इन्होंने एक प्रोटेनर नामक मादा कीट में प्रयोग कर यह बतलाया कि वह एक्स क्रोमोसोम है जो अधिकांश भाग शुक्राणुओं में जाने को होता है। ठीक है, इन्होंने किया क्या कि जो प्रोटेन नामक मादा कीट थी उसमें उन्होंने देखा कि फीमेल में 6 ऑटोसोम थे और 2 जोड़े क्या थे, सेक्स क्रोम यानी अलग थे। तो ये इन्होंने देखा कि XX वो मादा में पाए जा रहे थे, जबकि 6 ऑटोसोम और एक पेयर ही ऐसा पाया गया मेल में जो X और X नोट दिखाता था, ये 0। मतलब ये कि ये वह जगह है जहां पर वो क्रोमोसोम नहीं जा पा रहा। तो उन्होंने X क्रोमोसोम का इस तरह से क्या किया, खोज किया। क्वेश्चन पूछाता है कि सेक्स डिटरमिनेशन यानी लिंग निर्धारण में X क्रोमोसोम की खोज किसने की, तो ईवी विल्सन ने अपने प्रयोग में यह बतलाया कि वो X क्रोमोसोम में जो ज्यादातर जाने की प्रक्रिया में होता है। इसके बाद जो अगले साइंटिस्ट थे वो थे 1905 में स्टीवन ने कीटों में वाई क्रोमोसोम की खोज की। तो ये थे पूरे साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने इस तरह से अपने प्रयोगों द्वारा बतलाया ये कि वो जो अलग अलग क्रोमोसोम हैं, मतलब कि जो ऑटोसोम यानी एक समान है, उनको छोड़कर जो सेक्स यानी कि लिंग निर्धारण को बतलाते हैं कि वो लिंग जो जनक द्वारा आ रहा है अनुवांशिक पदार्थ में वो नर होगा कि मादा होगा। तो इस तरह से एक्स और वाई क्रोमोसोम की खोज किसने की, तो ईबी विल्सन और स्टीवेंस ने की। तो ये था साइंटिस्टों के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम सेक्स डिस्क्रिमिनेशन अलग अलग जानवरों में कर पाते हैं और समझा पाते हैं। चलिए, तो ये पॉइंट आपके नोट्स में जाएंगे। अब आते हैं समझने के लिए लिंग डिटरमिनेशन यानी सेक्स डिटरमिनेशन कैसे होगा। देखिए, तो यहां से पता है सेक्स डिटरमिनेशन को समझाने के लिए हम 2 पॉइंट को लेकर चलेंगे। एक होगा मेल हेट्रोगेमी, ठीक है। अब यहां हेट्रोगेमी कहने का अर्थ ये होगा कि अलग अलग युग्म आएंगे, अलग अलग वो क्रोमोसोम होंगे, उसकी वजह से अलग होगा। तो किस में अलग होना चाहिए, मेल में, यानी फीमेल क्या होंगे, एक समान दिखेंगे।
तो पहला कंडीशन इसमें क्या हो सकता है कि इसमें पहला कंडीशन देखने के लिए हम ऐसा देख सकते हैं कि फर्स्ट कंडीशन हो सकता है कि वो एक्स एक्स और एक्स वाई हो। अब हमें पता है कि एक्स एक्स और एक्स वाई ये होगा मेल में और ये होगा फीमेल में। तो ऐसे कंडीशन किस में दिख सकते हैं, ह्यूमन में और मेल फीमेल ड्रोसोफिला, यानी मेल फीमेल ड्रोसोफिला में ये फैक्टर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगला फैक्टर क्या हो सकता है, तो एक्स एक्स और एक्स नॉट। यहां एक्स नॉट जो है वो मेल के लिए और एक्स एक्स किसके लिए, फीमेल के लिए। हमने यहां पहले दिया मेल हेट्रोगेमी, मतलब कि अंतर कहां मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ मेल में, फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, वो एक समान ही क्रोमोसोम को दिखलाएंगे। तो यहां एक्स एक्स और एक्स नॉट ये किस में मिलेगा, तो कुछ इंसेक्ट्स में मिलेंगे और ग्रास होपर्स में देखने को मिलेगा। यहां तक बात क्लियर हुई। ये बात के बाद आता है फीमेल हेट्रोगेमी। फीमेल हेट्रोगेमी यहां क्या होगा, तो यहां फीमेल में अलग अलग क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे, अलग अलग लिंक्स क्रोमोसोम यानी 6 क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे। तो यहां पहला क्या हो सकता है, तो होगा ZW और ZZ। तो जो ZW है वो होगा फीमेल के लिए और जो ZZ होगा किसके लिए होगा, मेल के लिए। ये पॉइंट याद रखना है। तो ये किन्हीं दिखने को मिलेगा, तो दिखेगा बर्ड्स, फिशेस, स्नेक्स, जबकि ये सब क्या हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं, इनमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा बटरफ्लाई और मॉथ्स में भी देखने को ये मिलेंगे। जो अगला जो डिफरेंस है वो क्या है, तो वो है जेड जेड, इसको हल्का नीचे लिखते हैं, जेड जेड और जेड नॉट। तो ये किसके लिए हो गया, तो ये हो गया मेल के लिए और ये किसके लिए हो गया, फीमेल के लिए। हम यहां फीमेल को हेट्रोगेमी में माना है, मतलब कि यहां जो हम लेंगे वो फीमेल के क्रोमोसोम में अंतर दिखेगा। तो यहां पर किसके लिए हो गया, तो ये दिखेगा बटरफ्लाई और मॉथ्स में, यानी कि बटरफ्लाई और मॉथ्स में दो ऐसे क्रोमोसोम के फैक्टर देखने को मिलेंगे मेल और फीमेल में, ठीक है। और बाकी एग्जांपल आपको याद करने हैं कि किन किन जानवरों में कौन कौन से, जैसे पूछेगा मेल में कौन कौन से क्रोमोसोम, 6 क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं, तो मेल के लिए होता है XY और फीमेल के लिए होता है XX। अब इसके बाद हम जानेंगे कि यहां पर जो दिखाया गया है, तो देखिए ये जो फैक्ट है ये है हेट्रोमॉर्फिक, यानी विषम रूपी, मतलब कहने का अर्थ है कि दोनों क्रोमोसोम एक समान नहीं अलग अलग हैं। और एक समान कौन कौन हुआ, तो ये आपका जो XX बॉडी है ये है हेमोमॉर्फिक, यानी समरूपी है, यानी एक समान। तो यहां जो मेल हेट्रोगेमी बता रहा है, तो कहने का मतलब ये कि यहां जो हम जो भी क्रोमोसोम लेंगे, जो भी क्रोमोसोम का पेयर हम दिखाएंगे मेल और फीमेल में, तो यहां मेल में हमेशा हमेशा अंतर देखने को मिलेगा, क्योंकि डिफरेंट क्रोमोसोम मिलेंगे। यहां दिख रहा है मेल में दोनों डिफरेंट, यहां पर XY, यहां X0 मतलब X0 यहां दिख रहा है। उसी तरह यहां हम देख रहे हैं कि ZW मतलब फीमेल हेट्रोगेमी में फीमेल के सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम में डिफरेंट देखने को मिलेगा, जबकि मेल में क्या होगा, सेम देखने को मिलेगा। तो ये पॉइंट्स थे समझने के लिए कि फीमेल हेट्रोगेमी और मेल हेट्रोगेमी में कैसे हम क्रोमोसोम को दिख पाएंगे और कौन कौन से क्रोमोसोम किस किस जानवरों में होंगे। अब इसका क्वेश्चन आता है कि मनुष्य के अंदर लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो हम इस वाले एग्जाम्पल को लेकर समझेंगे कि कैसे हम लिंग निर्धारण कर पाते हैं मनुष्यों के अंदर। आई होप इस पूरा समझ में आया है आपको। ये पूरा आपके नोट्स में जाएगा पॉइंट कि कैसे हम लिंग निर्धारण कर पाते हैं इन मुख्य जानवरों में। अब आते हैं मनुष्यों में लिंग निर्धारण को लेकर।
तो अगला हमारा क्या है, मनुष्य में लिंग निर्धारण, ठीक है, लिंग निर्धारण। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे करेंगे हम लोग, देखिए पता है हमें कि मनुष्य की कायिक संरचना में, किसमें, कायिक संरचना में पूरे 46 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। इनमें से जो होता है वो होता क्या है, तो देखिए हम यहां से ऐसे समझेंगे, अगर हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो देखिए 23 पेयर क्रोमोसोम क्या होंगे, हमेशा युग्मक में जाने का काम करते हैं, वो नर युग्मक हो या मादा युग्मक हो, यानी नर युग्मक मतलब स्पर्म और फीमेल मतलब मादा युग्मक मतलब ओवम। तो यहां जब भी जाएगा तो देखिए इसमें से हमेशा 22 और XX जो क्रोमोसोम होंगे वो फीमेल के होंगे, और 22 प्लस XY जो होंगे वो मेल के होंगे। अब यहां समझना जो 22 दिख रहा है ये 22 ऑटोसोम होते हैं, इस बात को क्या रखना है, ऑटोसोम या सोमेटिक क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। 22 इसको सिंपल आप कैपिटल या कैपिटल दिखा सकते हैं, ऑटोसोम मतलब एक समान, दोनों मतलब नर और मादा में एक समान क्रोमोसोम 22 जोड़े पाए जाते हैं, सिर्फ एक जोड़ा ऐसा होता है जो डिफरेंट दिखाता है। तो जो XX है वो फीमेल के लिए, तो हमने माना कि ये किसके लिए हो गया, फीमेल के लिए, और ये मेल के लिए। अब मेंडल के उपयोग के हिसाब से हम क्या करेंगे, युग्मक को इसमें से प्राप्त करेंगे। देखिए तो यहां से अगर हम मान के चलते हैं कि ये बॉडी अगर कैपिटल है प्लस XX है, यानी ये ऑटोसोम है, और इसको मान के चलें कैपिटल है प्लस XY, तो यहां से युग्मक हम प्राप्त करेंगे तो क्या आएगा, यहां से इन दोनों जोड़ों में से एक ले लिया, इन दोनों जोड़ों में से एक लिया, क्योंकि एक समान है, एक समान तो हमने एक एक निकाल लिया युग्मक, और यहां से हम क्या किए, दोनों डिफरेंट है, दोनों जगह से हम दो युग्मक निकाल लेंगे, एक A प्लस एक्स और एक A प्लस वाई, क्योंकि डिफरेंट है, हेट्रोमॉर्फिक है, तो अलग अलग हो गए इसमें। अब क्या होगा कि एक बार इसका संयोग इससे हम करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, वो होगा AA प्लस XX, ये प्राप्त होगा, और फिर इसका प्रयोग एक बार हम इससे कराएंगे, संलयन करा रहे हैं तो A और XY, और यहां से हमें देखने को मिल रहा है कि 50% जो होगा इस प्रयोग से 50% फीमेल होने की चांसेस है, यानी फीमेल चाइल्ड, और 50% मेल चाइल्ड होने की चांसेस हैं। तो ये प्रयोग से हम समझ पाएंगे कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं मनुष्य के अंदर की लिंग निर्धारण होगा। अगर इस मेथड से देखें हम, तो इस मेथड से आप क्या कर सकते हैं कि 22 क्रोमोसोम के जो पेयर यहां पर हैं तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। इसको पहले आप नोट्स में डालिए, इसको आगे देखते हैं हम कैसे दिखा सकते हैं इसको। देखिए अगर XX है और XY है यहीं थे, तो एक बार क्रॉसिंग हम इससे कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, XX, और इस X का क्रोमोसोम क्रॉसिंग हम इससे कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, XY, जो मेंडल के नियम में हम करते थे, ठीक है। फिर इसका क्रॉसिंग हम इससे कराएंगे तो क्या मिलेगा, XX, और इसी X का हम Y से कराएंगे तो क्या मिलेगा, XY। यहां हम देखने क्या मिल रहा है कि ये 50% क्या हो रहे हैं, फीमेल चाइल्ड, और ये 50% क्या हो रहे हैं, मेल चाइल्ड 50%। तो ये था मनुष्य के अंदर लिंग निर्धारण करने की प्रक्रिया। इसी तरह आप अन्य जो हमने एग्जाम्पल हमने लिया कि कौन कौन से जानवर में कौन कौन सा सेट ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है, वहां भी आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि 50-50 जो चांस होता है, जो 50% मेल और 50% फीमेल जाने का चांसेस होता है। तो वहां भी आप एग्जाम्पल लेकर देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लिया XX और X0 में
जो ग्रास होपर इंसेक्ट में हो रहे थे, तो वहां भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। और वहां पर जब भी आप एग्जाम्पल लेंगे तो ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम को आप अलग अलग करके दे सकते हैं, और वहां पर आप पुनेट स्क्वायर मेथड से उस चीज को करके देख सकते हैं। ऐसे एक एग्जाम्पल हम समझाना चाहेंगे एक्स नोट को लेकर, ठीक है। चलिए हम देखते हैं एक्स नोट को लेकर। तो मानते हैं कि एक पेरेंट है, और पेरेंट कौन होगा, मेल और फीमेल। तो हमने प्रयोग में क्या देखा कि मेल हेट्रोगेमी में ये क्रोमोसोम का डिफर होगा, इसमें सेम पाए जाएंगे। तो हम कैसे ले सकते हैं, कैपिटल ए प्लस एक्स नोट ले लिया हमने, क्योंकि हमने एक्स नोट को ले चल रहा हमने, यहाँ कैपिटल ए प्लस एक्स एक्स हमने ले लिया। अब यहां से हमें गैमीट्स क्या प्राप्त होंगे, तो गैमीट जो प्राप्त होगा हम देख लेंगे। देखिए ये जो है वो है फिनोटाइप, और ये क्या है, जीनोटाइप। तो यहां से हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए एक तो हमें प्राप्त होगा ए प्लस एक्स, और एक क्या प्राप्त होगा, ए प्लस नॉट, क्योंकि यहां दो अलग अलग क्रोमोसोम है। यहां से क्या प्राप्त होगा, ए प्लस एक्स और ए प्लस एक्स। अब इसको पुनेट स्क्वायर मेथड में हम रख के देख सकते हैं, यहां से हम रख के देखते हैं इनको। देखिए यहां पर हमेशा हम फीमेल को रखेंगे, और इस जगह हॉरिजेंटल में फीमेल और वर्टिकल में मेल को। चलिए यहां से हम रखते हैं, तो मेल में हमारा क्या है, ए प्लस एक्स और ए प्लस नॉट, ये वाला। फीमेल में क्या था, ए प्लस एक्स और ए प्लस एक्स। अब इसका क्रॉसिंग हम इससे कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, ए प्लस एक्स एक्स, और फिर इसका क्रॉसिंग इससे कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, ए प्लस एक्स। मतलब ये ऑटोसोम है, एक समान सोमेटिक क्रोमोसोम, मतलब एक समान दिखने वाले, और ये सेक्स क्रोमोसोम है। अब इसका क्रॉसिंग इससे कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, ए प्लस एक्स नॉट, और इसका क्रॉसिंग इससे कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, ए प्लस एक्स नॉट। तो यहां में क्या मिला, 50% फीमेल और 50% हमें क्या मिला, मेल। तो इस तरह से हम अन्य जो सेट ऑफ क्रोमोसोम हमने लिया उसका हम एग्जांपल करके देख सकते हैं। तो आई होप आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी किस किस तरह से हम सेक्स डिटरमिनेशन करके दिखा सकते हैं अन्य जीवों में और ह्यूमन बींग्स में। ज्यादातर पूछा जाता है ह्यूमन बींग्स को लेकर, और क्वेश्चन यही पूछा जाता है ह्यूमन बींग्स को लेकर कि मेल और फीमेल यानी लड़का और लड़की का डिटरमिनाइन करने के लिए, बतलाने के लिए कौन उत्तरदायी होता है, तो वो फादर होते हैं, क्योंकि फादर के पास हमेशा हेट्रोमॉर्फिक क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं, ठीक है, मतलब अलग अलग, यानी एक्स क्रोमोसोम और माँ के एक्स क्रोमोसोम आके मिलेंगे तब वो बनाएगा कि फीमेल चाइल्ड है, और वो वाई क्रोमोसोम माँ के एक्स क्रोमोसोम से मिलेगा तो बनाएगा कि वो मेल चाइल्ड है। तो डिटरमाइन कौन करेगा, रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, तो वो फादर रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो जो बच्चा जन्म लेने वाला है वो बच्चा नर होगा कि मादा होगा। तो आई होप आपको पूरी वीडियो क्लियर समझ में आई होगी कि सेक्स डिटरमिनेशन कैसे हुआ, किस किस विज्ञानी ने इसका खोज किया, ठीक है। और अगले वीडियो जब हम मिलेंगे तो वहां हम पढ़ेंगे म्यूटेशन के बारे में। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।